भागलपुर में एक किराना दुकानदार ने अतुल सुभाष की तरह पत्नी से प्रताड़ित होकर खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली है। कमाई कम होने के कारण वह प्रताड़ना झेल रहा था। कई दिनों तक उसने अपनी डायरी में अंग्रेजी में सुसाइड नोट लिखा, फिर देर रात उसने फंदे से लटक कर जान दे दी। 8 पेज का सुसाइड नोट, 1 मार्च से 9 मार्च तक सुसाइड नोट लिखा, हर दर्द को कागज पर कांपते हाथों से अंग्रेजी में बयां किया, फिर रविवार 9 मार्च की देर रात घर में ही फंदे से झूल गया। आत्महत्या के इस डरावने कदम तक पहुंचने का कारण उसने पत्नी, सास, साला, साली को बताया। इनके प्रताड़ना के कारण ही किराना दुकानदार ने खतरनाक कदम उठाया। घटना जिले के बबरगंज थाना इलाके के मोहिद्दी नगर की है, जहां किराना दुकानदार दीपक ने अपने कमरे में आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और कई साक्ष्य जुटाए। पुलिस को मौके से एक डायरी भी मिली है, जिसमें 8 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा हुआ है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि 4 साल पहले किराना दुकानदार दीपक की शादी झारखंड के साहेबगंज की राखी रॉय से हुई थी। शादी के 3 साल बाद पिछले 1 साल से वह अपने पति को प्रताड़ित करने लगी थी। पत्नी को उसकी कम कमाई से इस कदर एतराज था कि वह उसे छोड़ मायके चली गई। जब दीपक उसे वापस लाने के लिए उसके मायके गया तो दीपक के साथ उसके साले, सास और पत्नी ने खूब मारपीट की। पत्नी ने शराब पीने की बात कही, जबकि परिजनों का कहना है कि दीपक शराब नहीं पीता था। हम जैसे घर आए, मेरा छोटा भाई को आज बेटी हुआ था। हम दुकान से गए हॉस्पिटल तिलका मांझी गीता रानी का, फिर वहाँ पर अपनी वाइफ को, अपना बेटी को, अपनी बेटी को और अपने वाइफ को लेकर आए घर। घर आए तो इबला दरवाजा लगा हुआ था। हम बोले भैया उठ, चाय बनवा रहे, पी भी ले, उठ भैया। 3-4 ढकढकाए, थक गए, नहीं खुला गेट। तो हम छोटा वाला भाई को भालू बोले, भालू वाला शीशा वाला गेट खोल। भैया को उठा, चाय नहीं पी तो की? तो बोला कि उठाते हैं। गेट जैसे खोला तो बोला भैया तो खड़ा है। तो बोले खड़ा नहीं, वो तो फांसी लगा ले, देखे जो पूरा रस्सी लटकलो जो। जैसे हम लोग पूरा आनन वानन पूरा, उसके बाद तो वो आए तो उस रस्सी को फिर काटे गिराए, पूरा सीना को आधा घंटा तक पूरा दाबते पानी मारे पूरा। सबको फ़ोन किए, फिर हम फ़ोन किए सुधांशु सर को, डीएसपी साहब को, जो ततारपुर थाना में थे। हम बोले सर मेरा भैया तो फांसी लगा लिया सर, क्या करें? तो सर बोला पहले थाना फ़ोन करो। थाना पर से बोला थाने पर से काम होगा। फिर राजेश बाबू को फ़ोन किए तो राजेश बाबू को बताएं कि ऐसे मेरा भैया, वो भी डीएसपी साहब है जमुई मुजफ्फरपुर में, और इस सर यहाँ पूर्णिया में। तो दोनों को सूचना, कारण इसकी पत्नी है, इसका साला है और इसकी माँ है। इसकी माँ इसको, इसकी सास जो है बहुत टॉर्चर करती थी, बहुत ज्यादा। कमाते नहीं हो, निकम्मा हो, ये नहीं हो, बीवी को नहीं पाल सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो पूरा। उसके बाद हम बिदागरी लाने भी गए। बिदागरी लाने गए तो हम लोग को पानी भी नहीं, बोला नहीं जाएगी बेटी मेरी आप उस घर में, ऐसे वैसे कहीं कुछ नहीं। अब वहाँ से को नोटिस भेजवा दिया पूरा, उसमें उल्टा सीधा सब लिखवाया, जबकि ना भाई शराब तराब भी नहीं पीता। बोला रुजैया शादी किया, शराब पीता, ये करता वो कब करता। शादी कब हुई? शादी आज से 4 साल पहले हुआ था सर। शादी के कितने दिन बाद पत्नी चली गई? इधर 1 साल के बाद चले गए। क्या कोई बात हुई होगी? बात वही कमाता नहीं था, इसके कारण, और क्या। लड़का तो अच्छा खासा हाँ, पढ़ा लिखा था, कमाता था कम, मिडिल क्लास कम कमाते थे। यहाँ मदर टेरेसा में पढ़ाते भी थे। हाँ, सुसाइड नोट में लिखे हैं। सुसाइड नोट में इंग्लिश में लिखे हैं भैया, इंग्लिश में लिखे, उतना तो हमने नहीं लिखे, इंग्लिश में लिखे। हाँ, 45 2-3 बार भैया भी गए हैं बिदागरी लाने के लिए, बोला हम बेटी विदा नहीं करेंगे। उसके बाद वहाँ मारा भी उसका साला पेंटा मंडल, और उसके बाद 2-3 बार मारा। उसके रोज टॉर्चर, भगा दिया, मारते मारते भगा दिया, बोला नहीं जाएगा बेटी। फिर हम पापा लोग और 2-3 आदमी गए। हाँ, और डिप्रेशन में रहते थे पूरा दिन भर, वाइफ का टेंशन, दिन रात वाइफ के टेंशन में रहते थे। क्या मृतक क्या करते थे? मृतक क्या करते थे भैया? किराना दुकान चलाते थे, किराना दुकान भी खोला दिया। दीपक कुमार। पत्नी का नाम क्या है? राखी रॉय। कहाँ घर हुआ? साहेबगंज, झारखंड। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दीपक की सास वंदना रॉय उसे टॉर्चर करती थी। कहती थी कमाते नहीं हो, बीवी को नहीं रख सकते हो, औकात नहीं है। दीपक ने अपनी मां के निधन का भी आरोप पत्नी और सास पर लगाया है। सुसाइड नोट में जिस तरह किराना दुकानदार दीपक ने अपने दर्द को बयां किया, इससे साफ जाहिर होता है कि वह पिछले 1 साल से पूरी तरह डिप्रेस्ड था। वह हमेशा पत्नी के प्रताड़ना से उन बातों को सोचता रहता था। मृतक ने सुसाइड नोट इंग्लिश में लिखा है। सुसाइड नोट में पहले 31 जनवरी की तारीख है,
बाद में उस पर कलम चलाकर 1 मार्च किया गया है। यानी दीपक ने 31 जनवरी को सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या करने की कोशिश की होगी। कहा जा रहा है कि वह पिछले 2 महीने से हर रोज सुसाइड करने की प्लानिंग करता था और बीती रात उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। मामले में पुलिस अब छानबीन कर रही है। TV9 के लिए भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।